रिवीजन किया था आप लोगों ने? यस सर। राउटर कैसे ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है, या फिर जिस प्रोसेस को हम पैकेट फॉरवर्डिंग बोलते हैं। क्या क्या चेंजेस कर रहा होगा राउटर ट्रैफिक फॉरवर्ड करते टाइम? मैक एड्रेस रीराइट, जिसको हम बोलते हैं फ्रेम रीराइट प्रोसेस। न्यू इथरनेट हेडर विल बी एडिड व्हेन a router will forward any packet। इसके अलावा कॉपी में नहीं मिलेगा, पढ़ते रहो पेज, रिवाइज नहीं करोगे तो। TTL डिक्रीमेंट भी करता है आपका राउटर जब ट्रैफिक क्या कर रहा होता है, फॉरवर्ड कर रहा होता है। ये बातें हमने कल डिस्कस की थी। यस सर। हाँ जी। जैसे दो राउटर है और सामने दो पीसी कनेक्ट है, तो जो पीसी टू पीसी पिंग राउटर के होते हुए तो 128 लगेगा ना TTL। वो डिपेंड करता है, विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में तो 128 लग जाता है यार। विंडोज में 128 लगेगा, लेकिन जब राउटर पे जाएगा राउटर के आगे 255 नहीं, राउटर आगे 127 करेगा। जो भी वैल्यू राउटर को रिसीव होगी उसी में से डिक्रीमेंट कर देता है। और रिप्लाई भी 120 का ही आएगा। यस। राउटर से राउटर कनेक्ट करने के लिए क्रॉस लेकिन सर उसकी कोई अलग ही केबल यूज हो रही है, उसमें ऑटोमेटिक केबल में डाल रहे हैं। सीरियल केबल भी लगा सकते हो आप। सर उसके साथ कुछ मतलब टाइम वगैरह में कोई चक्कर नहीं, वो DT DC ऐसा कुछ चक्कर नहीं होता, रियल टाइम नेटवर्क्स में पड़ता है। और वैसे भी आज के टाइम में सीरियल केबल यूज़ नहीं करते, क्योंकि स्पीड ही कितनी है सीरियल केबल की, 1.54 Mbps। अब आप खुद ही सोच लो, ठीक है। स्ट्रेट ही लगेगी। स्ट्रेट क्यों लगेगी, क्रॉस लगेगी। सर TTL जो -1 हो रहा था, तो आज के केस में सर क्या रिलेशन है इसका? आज हम कनेक्ट करेंगे 3 सिंपल से राउटर, R1, R2, R3। जो टोपोलॉजी हम कल डिस्कस कर रहे थे वही आज दोबारा से करेंगे। आज प्रैक्टिकल करेंगे उसका हम। स्विच 1, स्विच 2, स्विच 3। ये एक्चुअल डिज़ाइन नहीं है कि आप सोच रहे हो ऐसा कंपनी में भी आपको डिज़ाइन मिलेगा। ये सिर्फ एक सिंपल सी टोपोलॉजी है समझने के लिए कि राउटिंग कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं और काम कैसे होगा। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कॉन्फ़िगर IP एड्रेस। क्या कॉन्फ़िगर करोगे आप? IP एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर करेंगे हम। और IP एड्रेसिंग कॉन्फ़िगर करते टाइम आपको ध्यान रखना है कि राउटर के 2 इंटरफेसिस पे आप सेम नेटवर्क का IP कॉन्फ़िगर ना करो। देखो आप कर सकते हो बट डिवाइस डिक्लाइन कर देगा कि जो IP आप असाइन कर रहे हो वो ओवरलैप कर रहे हैं, या फिर वो किसी दूसरे इंटरफेस पे आप ऑलरेडी असाइन कर चुके। तो हमने क्या किया, IP एड्रेस कॉन्फ़िगर किया कुछ इस तरीके से, 12.1.1, इस पे 10.1/8 हम डिफ़ॉल्ट यूज़ कर रहे हैं, 12.2/8। अब R1 और R2 एक दूसरे से क्या है, डायरेक्टली तो सेम नेटवर्क होना चाहिए। आप ऐसा नहीं कर सकते यहाँ 12.1 और यहाँ कोई और नेटवर्क का IP। इफ़ 2 devices आर कनेक्टेड डायरेक्टली विथ ईच अदर, तो आप क्या करोगे, सेम नेटवर्क का IP क्या कर रहे होगे, वहाँ कॉन्फ़िगर कर रहे हो। ओके, नेक्स्ट R2 और R3। आप वैसे तो कोई भी IP असाइन कर सकते हो, हम क्या असाइन कर रहे हैं 23 का, ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे। 23 मीन्स कनेक्टेड बिटवीन राउटर 2 एंड राउटर 3। इसलिए क्या नेटवर्क यूज़ किया हमने 20। R1 और R2 के बीच क्या यूज़ किया है 12। मतलब कौन से नेट राउटर्स के बीच कनेक्टेड है, 1 एंड 2 के बीच। यहाँ मैं सबनेट यूज़ कर रहा हूँ 20.1.1/8, 30.1.1/8। ये IP एड्रेसिंग हमने कॉन्फ़िगर कर, ठीक है। मशीन्स को आप IP कॉन्फ़िगर करोगे 10.1.1.2, इसको क्या कॉन्फ़िगर किया, लाइकवाइज। ये देख लो आप, स्टैटिक IP में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है यार, इसलिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, स्टैटिक एंड। हम DHCP भी डिस्कस करेंगे राउटिंग में ही, जब हमारा वो SPF फिनिश हो जाएगा उसके बाद। 30.1.1.3/8 ये सिंपल सी एक टोपोलॉजी है। अब आपको पता है जैसे आप IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हो, व्हाट राउटर विल डू,
राउटर विल मेंटेन अ राउटिंग टेबल, और राउटिंग टेबल में बाय डिफॉल्ट कौन से नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन है? सिर्फ डायरेक्टली R1 से कितने नेटवर्क्स कनेक्टेड हैं? 0/0 फॉर एग्जाम्पल 10.1.1.0/8 network is on 0/1, 0/1, 0/0, 0/1, 0/2, 0/0 and 0/1. ऐसे आपका R2 क्या कर रहा होगा? अपनी एक राउटिंग प्लस आर्प टेबल, यार आर्प टेबल की हम बात नहीं कर रहे हैं, कर चुके हैं बहुत बार. 0/0, 0/2, 20.1.1.0/8, F0/1. R3 गलत नहीं लिख दिया हमने आईपी, वैसे नेटवर्क आईडी /8 यूज़ कर रहे हो तो क्या होगा उस केस में? 0.0. यहाँ भी क्या होगा यार? 0.0. वो आप सही कर लेना, क्योंकि /8 यूज़ कर रहे हैं ना, तो 1 डॉट कैसे हो जाएगा फिर? जैसे चल रहा है वैसे चलने दो, ऐसा लग रहा है आप लोगों के साथ. तो भूल गए क्या आईपी? 12.0.0.0, 0.0.0. ठीक है, ये आईपी किसमें इंस्टॉल्ड है? आपकी राउटिंग टेबल में. अब हमें कॉन्फ़िगर करनी है स्टैटिक राउटिंग यार. सबसे पहले क्यों कॉन्फ़िगर करते हैं राउटिंग? हम कल डिस्कस किया था लास्ट में. व्हाट इज राउटिंग? क्या था राउटिंग? Another network. इंटर नेटवर्क कम्युनिकेशन क्या करता है? प्रोवाइड करता है. यही हमने डिस्कस किया था कल. आज हम बात करेंगे उसी की कि कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं. देखिए, अगर R1 के पास इन फ्यूचर कभी भी ट्रैफिक आता है एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू इस नेटवर्क 12 नेटवर्क, तो R1 ट्रैफिक फॉरवर्ड कर सकता है, बिकॉज 12 का नेटवर्क R1 से क्या डायरेक्टली. लेकिन अगर राउटर 1 को ट्रैफिक रिसीव होता है और डेस्टिनेशन आईपी या तो कौन से नेटवर्क का हो? 20 के नेटवर्क का, या फिर अगर इन 3 नेटवर्क्स का ट्रैफिक आता है कभी भी राउटर 1 के पास, तो वो ट्रैफिक डिस्कार्ड कर देता है, क्योंकि R1 को ये नहीं पता कि हाउ टू रीच 20 नेटवर्क, 30 नेटवर्क एंड 23 नेटवर्क. कौन बताएगा ये? हम. ये बताने के 2 तरीके थे, कल भी बताए थे, एक स्टैटिक राउटिंग और एक. स्टैटिक राउटिंग में आप सब कुछ मैनुअली बताओगे राउटर को, क्योंकि राउटिंग में बेसिकली हम कर क्या रहे हैं? डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हैं. क्या डिफाइन कर रहे हैं? तो वो डायरेक्शन आप मैनुअली डिफाइन करोगे अगर स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो. अब राउटिंग डिसाइड करते टाइम आप क्या करोगे? R1 को सिंपली बताओगे कि अगर आपको कौन से नेटवर्क तक जाना है, 20 या फिर 30 के नेटवर्क तक. कौन हेल्प कर सकता है R1 की? R2. कौन हेल्प कर सकता है? क्योंकि R1 से R2 डायरेक्टली कनेक्टेड है. अगर आप R1 को किसी भी तरीके से ये बता पाओ कि अगर आपको 20 या 30 तक जाना है तो ट्रैफिक R2 को दे देना. किसको दे देना? क्योंकि इस बार आपको भी साफ साफ दिख रहा है R1 इज नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड विद 20 नेटवर्क एंड 30 नेटवर्क. सो यू हैव टू फॉरवर्ड ट्रैफिक टू ए नेक्स्ट राउटर जिसके पास आगे का पाथ क्या हो? अवेलेबल हो. जिसके पास आगे का पाथ क्या हो? आप इस केस में R1 से ट्रैफिक डायरेक्ट कहाँ फॉरवर्ड नहीं कर सकते? R3 पर. या फिर आप ट्रैफिक R1 से डायरेक्ट इन होस्ट के पास फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कैसे नेटवर्क्स हैं? इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स. सो आपको किसी ना किसी राउटर की तो हेल्प लेनी होगी, किसी ना किसी राउटर की तो हेल्प. तो अब मान लिया हमने सोर्स ही आईपी था और डेस्टिनेशन 30 का था. ठीक है, आपको पता है सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी, बट यू मस्ट हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द राउटिंग पाथ. क्या आप किस पाथ से उस डेस्टिनेशन तक रीच कर सकते हैं?
फॉर एग्जांपल ऐसे आप लोगों ने प्लान बना लिया अपने दोस्तों के साथ कि चलो गुड़गांव के पास है जयपुर, जयपुर चलते हैं। ये गुड़गांव, यहाँ से आप चल रहे हो, अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है, बट डायरेक्ट नहीं जा सकते आप डायरेक्ट नहीं जा सकते। गुड़गांव से आपको पहले मानेसर जाना होगा। मानेसर एक शहर आता है बीच में, उससे आगे फिर और शहर आएंगे, ठीक है। ये बीच में कोई और शहर आ गया, उसके बाद और कुछ आ गया, ऐसे चल चल के आप कहाँ तक पहुँच चुके हो, जयपुर। अब वो कह रहा है आपको पता है गुड़गांव से जाना कहाँ है, जयपुर, अल्टीमेट डेस्टिनेशन क्या है। लेकिन जब आप गुड़गांव से चलते हो तो आपका फोकस मानेसर पहुंचने पे होता है। आपका फोकस कहाँ पहुंचने पर होता है, आपका ये फोकस नहीं है कि मुझे जयपुर जाना है। भाई वो तो ठीक है, वो तो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। सबसे पहले कहाँ रीच करोगे, सबसे पहले कहाँ रीच करोगे, जो भी आपका क्या होगा नेक्स्ट होप। राउटिंग में या फिर टेक्निकल टर्म में हम क्या बोलते हैं इसको, नेक्स्ट होप बोलते हैं। कि जब आप ट्रैफिक ओरिजिनेट करते हो, जहाँ से आप ट्रैफिक स्टार्ट करते हो, वहाँ से नेक्स्ट स्टॉप क्या होगा, डेस्टिनेशन तक रीच करने के लिए। जैसे गुड़गांव से जयपुर जाने के लिए नेक्स्ट स्टॉप सबसे पहले क्या होगा, मानेसर। उससे आगे फिर कोई और शहर आएगा, फिर और अल्टीमेट डेस्टिनेशन पे आप लास्ट में पहुँच जाओ। बट पहले आपका फोकस कहाँ रहता है कि हमें कहाँ रीच करना है, नेक्स्ट होप पर रीच करना है। ऐसे आप स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करते हो। ऐसे आप क्या कॉन्फ़िगर करते हो, स्टैटिक राउटिंग। देखो मैंने क्या किया, R1 को मैं बोला, R1 को यार ध्यान से सुनना, 20.1.1.0 या फिर 20.0.0/ ये नेटवर्क है। अगर आपको इस नेटवर्क तक जाना हो तो ट्रैफिक किसको दे देना, समझने की कोशिश करो। मैंने R1 को क्या बताया, सिर्फ कि अगर आपको 20.0.0.0/8 तक जाना हो तो ट्रैफिक किसको दे देना, 12.2। आप कहोगे 12.2 तक कैसे जाएगा R1, जा सकता है क्योंकि 12 का नेटवर्क R1 से क्या है, डायरेक्टली। तो आपने ये नहीं बताया कि 20 तक कैसे जाना है, आपने सिर्फ ये बताया है कि 20 तक जाने के लिए ट्रैफिक किसको दे देना, 12. आगे की गारंटी R1 की नहीं है। R1 is no longer responsible to forward traffic to this machine। उसका सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी इतना है कि वो ट्रैफिक किसको हैंड ओवर कर दे, R2। फिर आप R2 को बताओगे, फिर किसको बताओगे आप, आपने क्या बोला R2 पर जाकर के, R2 को बोला आपने कि 20 तक जाने के लिए आप ट्रैफिक कैसे फॉरवर्ड करोगे। R2 कहता है मुझे पता है पहले से, क्योंकि 20 का नेटवर्क मेरे से क्या है, डायरेक्टली। 20 का नेटवर्क मेरे से क्या है, डायरेक्टली। तो देखो अगर R1 20 के लिए ट्रैफिक किसको दे देता है, तो क्या R2 20 तक फॉरवर्ड कर पाएगा, यस, क्योंकि 20 का नेटवर्क R2 से क्या है, डायरेक्टली कनेक्ट। हम एग्जांपल ले लेते हैं 30 का। किसका एग्जांपल ले लेते हैं, आप बताओ 30 के नेटवर्क तक क्या R1 डायरेक्ट जा सकता है, नहीं जा सकता। आपने फिर बोला R1 को कि भाई अगर आपको 30 के नेटवर्क तक जाना हो तो ट्रैफिक आप किसको दे देना, किसको हैंड ओवर कर देना, क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, आप डायरेक्ट R3 तक नहीं जा सकते। तो आपको ट्रैफिक किसको हैंड ओवर करना होगा, R2 को। अब प्रॉब्लम है, R1 के लिए 30 नेटवर्क क्या था, अननोन, बट व्हाट यू हैव डिड, यू हैव कॉन्फ़िगर्ड a static route for 30 network and who is the next stop, R2। आपने सारा के सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी R2 पर डाल दिया। क्या R2 को ये पता है 30 तक कैसे जाना है, क्या R2 के किसी भी इंटरफेस पे 30 का नेटवर्क कनेक्टेड है, अब R2 को भी बताना पड़ेगा। किसको बताना पड़ेगा, आपने सबसे पहले R1 को बताया, देन यू विल कॉन्फ़िगर ए स्टैटिक राउट ऑन R कि अगर आपको 30 के नेटवर्क तक जाना है, /8, ये मैं R2 को बता रहा हूं कि आप ट्रैफिक किसको दे देना, 23.1.1.2
अब हुआ क्या, R1 के पास ट्रैफिक आया एंड डेस्टिनेशन इज फॉर एग्जांपल 30.1.1. R1 ने देखा ओके 30 के नेटवर्क तक जाने के लिए मैं ट्रैफिक किसको दे सकता हूँ, 12 डॉट, और 12.2 कौन से इंटरफेस पर कनेक्टेड है भाई, जहाँ 12 का नेटवर्क है 0/, तो इसने ट्रैफिक इस इंटरफेस से एग्जिट करके किसको दिया, R2 कहता है ओके डेस्टिनेशन 30 है, ठीक है मैं राउटिंग टेबल चेक करता हूँ, क्या चेक करता हूँ, R2 ने अपनी राउटिंग टेबल चेक की, कहता है यार 30 तक जाने के लिए ट्रैफिक किसको देना होगा, 23.1.1. अब 23.2 तक कैसे जाएं, 23 का नेटवर्क तो मेरे से क्या है डायरेक्टली कौन से इंटरफेस पर 0/, भाई 0/2 से इसने ट्रैफिक क्या कर दिया। अब R3 ने देखा 30 तक जाना है, क्या R3 को कोई राउट बताने की ज़रूरत है, क्योंकि 30 का नेटवर्क R3 से क्या है डायरेक्टली, तो R3 उस ट्रैफिक को सिंपली क्या कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। तो आप बेसिकली क्या कर रहे हो, स्टैटिक राउटिंग हो या डायनामिक राउटिंग, हम सिर्फ डायरेक्शन डिफाइन कर रहे हैं। क्या डिफाइन कर रहे हैं, डायरेक्शन, कि अगर आपको इस नेटवर्क तक रीच करना है तो आप इस डायरेक्शन में क्या कर देना, ट्रैफिक फॉरवर्ड कर देना। अब सबसे पहले हम आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करेंगे, उसके बाद हाँ जी R3 से वापस हमें आना हो तो सेम उस पे वो R3 से वापस आना तो आपको रिवर्स पाथ कॉन्फ़िगर करना होगा, वापस वही करनी पड़ेगी ना, सेम उसमें आईपी, क्योंकि सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी स्वैप हो जाता है आपका आते टाइम, फिर वापस आते टाइम 10 का बताना पड़ेगा ना, वो करेंगे हम पूरा स्टैटिक राउटिंग जब कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। लेकिन जब भी आप स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करो ना, और उसकी सबसे पहले एक रिक्वायरमेंट है, क्या रिक्वायरमेंट है, द नेटवर्क मस्ट हैव फुल नॉलेज, आप बोल सकते हैं। नेटवर्क टोपोलॉजी का मतलब समझते हो, जो नेटवर्क का डायग्राम है, जो नेटवर्क का क्या है उसके बारे में अगर फुल नॉलेज नहीं है उसको, तो आप स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर, क्योंकि आपको डायरेक्शन मैनुअली डिफाइन करनी है, आपको मैनुअली बताना है कि कौन सा नेटवर्क किस डायरेक्शन में एग्जिस्ट करता है, तो फुल इन्फॉर्मेशन के बिना आप स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर, ऐसे समझ लो यार आपसे कोई रास्ता पूछता है, आपके गांव में है वो आपके शहर में है, तो आपको पूरे पाथ की क्या होती है इन्फॉर्मेशन, तभी तो आप रास्ता बता सकते हो। 1 मिनट यार, 1 सेकंड बस, थैंक यू फॉर योर पेशेंस। तो आप क्या कर सकते हो, उसको इन्फॉर्मेशन तभी बता सकते हो जब आपको पूरे आपके एरिया की क्या हो नॉलेज। ऐसा स्टैटिक राउटिंग के साथ है, स्टैटिक राउटिंग आप तभी कॉन्फ़िगर कर पाओगे जब आपको पूरे नेटवर्क के क्या हो इन्फॉर्मेशन, कौन कैसे और कहाँ पर कनेक्टेड है ये पता होना चाहिए। क्योंकि डायनामिक राउटिंग में क्या होता है, हम सारा काम किसको दे देते हैं, एक वो अपने आप करता है, उस केस में हमारी हेडेक नहीं होती। अगर हमें टोपोलॉजी की विजिबिलिटी नहीं है फिर भी क्या हो जाएगी, राउटिंग इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंस रहेगा स्टैटिक राउटिंग और डायनामिक। अगर डायनामिक राउटिंग में आपको नहीं पता पूरे नेटवर्क का तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ जी, अब बताइए सर जैसे दैट हाउ टू रीच ए पर्टिकुलर नेटवर्क, हाउ टू रीच ए पर्टिकुलर नेटवर्क। तो आप स्टैटिक राउटिंग जब कॉन्फ़िगर करते हो तो एक बिल्कुल ही बेसिक सी कमांड है, क्या कमांड है, आईपी हाँ जी you can configure a static route for a network
फॉर ए सिंगल होस्ट। आप स्टैटिक राउटिंग एक नेटवर्क के लिए भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, एक सिंगल होस्ट के लिए भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, बात हम करेंगे। नेटवर्क कौन से होंगे इसमें? ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आप स्टैटिक राउटिंग कर रहे हो नेटवर्क कौन सा होगा? इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क। आईपी राउट जिसमें आप नेटवर्क दे रहे होंगे वो क्या होगा? इनडायरेक्टली कनेक्टेड। और उस नेटवर्क का जो भी क्या है? सबनेट मास्क। नेक्स्ट होप, आईपी एड्रेस ऑफ कनेक्टेड राउटर इंटरफेस। जो भी राउटर आपसे क्या है कनेक्टेड, उसके इंटरफेस का जो भी आईपी है वो क्या रहेगा? नेक्स्ट होप। ऐसे क्यों मुंह बना रखा है? हाँ, कहाँ खोए हुए हो? समझ आ रहा है? Local exit interface of a router to reach a particular network. लोकल इंटरफेस बोथ अगर आप यूज़ करते हो नेक्स्टो प्लस आईपी, वो भी कर सकते हो, तीनों ही करेंगे हम। डिफरेंस समझेंगे, क्या डिफरेंस हो गया नोट डाउन? ठीक है, देखिए R1 R2, प्लीज़ लिसन केयरफुली, अदरवाइज तो फिर आपको क्लास के बाद भी ऐसा ही फील होगा कि आज कुछ हुआ ही नहीं क्लास में। ठीक है, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर किया 10.1.1.2। पैकेट फ्लो हमने कल भी डिस्कस किया था, अब दोबारा से रिवाइज हो जाएगा एक बार आपका। 12.1.1.1 20.1.1.1 and 20.1.1.1. For example, MAC address is A, B, C, D, E and F. ये क्या है? डिवाइसेस के मैक एड्रेस। अब नेक्स्ट हॉप की क्या ज़रूरत है यार? नेक्स्ट हॉप आईपी देने की क्या ज़रूरत है? आप डायरेक्टली भी तो बता सकते थे ना कि 20 तक जाना है तो एग्जिट इंटरफेस आपका कौन सा रहेगा? 0/, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। देखना अब हुआ क्या, डिफ़ॉल्ट गेटवे वगैरह सब कुछ कॉन्फ़िगर्ड है। आपने इस यूज़र से पिंग किया 20.2 को, सोर्स आईपी क्या होगा? 10.2। डेस्टिनेशन आईपी इज सोर्स मैक ए होगा और डेस्टिनेशन मैक क्या होगा इस बार? एफ। जो एफ कह रहे हैं वो क्लास से बाहर निकल जाओ भाई। एफ मैक एड्रेस कैसे पता लग जाएगा आपको? कैसी बातें कर रहे हो? एंड होस्ट विल जनरेट एन ARP रिक्वेस्ट फॉर इट्स डिफ़ॉल्ट गेटवे। फॉर इट्स डिफ़ॉल्ट, ये 20.2 का मैक एड्रेस रिजोल्व कर ही नहीं सकता कभी। किसका मैक लगा करके सेंड करेगा? अपने डिफ़ॉल्ट। भाई अगर वो इसका लगा भी देता है तो राउटर ट्रैफिक क्यों रिसीव करेगा यार? और अगर राउटर लेयर 2 पर ही रिसीव नहीं करेगा तो लेयर 3 कैसे चेक होगा? आप कह रहे हो एफ लगा दिया मैंने, किसको दिया? ट्रैफिक स्विच को। स्विच ने किसको दिया? अब ट्रैफिक डायरेक्ट लेयर 3 पे चला जाएगा या पहले लेयर 2 पर आएगा? डेस्टिनेशन मैक क्या है? एफ। राउटर के इंटरफेस का मैक क्या है? बी। तो राउटर क्यों रिसीव करेगा इस ट्रैफिक? राउटर ट्रैफिक ही क्या कर देगा? डिस्कार्ड कर देगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू ऐड मैक एड्रेस ऑफ R1। ओके, कौन से इंटरफेस का? 0/1, जो भी इस यूज़र से कनेक्टेड है। तो मैक एड्रेस क्या लगाया इसमें हमने? बी। ये चला गया ट्रैफिक इसके पास
स्विच ने किसको दिया? राउटर। हाँ जी। पहले तो डिफॉल्ट गेटवे लगा के भेजेगा ना डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। आर्प रिक्वेस्ट रिजोल्व हो चुकी है, बार बार आर्प रिक्वेस्ट रिजोल्व हम नहीं करवाएंगे। आर्प रिक्वेस्ट क्या हो चुकी है? रिजोल्व हो चुकी है बैकएंड पे। इस बार आपने बताया R1 को कि भाई 20 तक जाने के लिए हु इज द नेक्स्ट होप? 12.1.1.2 ट्रैफिक किसके पास आया? R1 के पास। सबसे पहले क्या रिमूव करेगा वो? लेट। उसके बाद चेक किया डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 20 डॉट का नेटवर्क ना ही तो 0/0 पर कनेक्टेड है और ना ही 0/1 पर, लेकिन क्या प्रेजेंट है? एक स्टैटिक रूट। क्या प्रेजेंट है? स्टैटिक रूट कह रहा है कि आप ट्रैफिक 12.2 को दे सकते हो। किसको दे सकते हो? 12.2 तक कैसे जाएं? देखो चेंज हो गया कॉन्सेप्ट। पहले इसको जाना कहाँ तक था? 20.2 तक। अब सबसे पहले इसको 12.2 तक रीच करना है। डेस्टिनेशन आईपी चेंज नहीं होगा, सिर्फ चेंज क्या हुआ? कहता है ठीक है 20 तक जाने के लिए हमें सबसे पहले कहाँ जाना होगा? अब राउटर कह रहा है कि हाउ टू रीच 12.1.1. इसको पता है क्योंकि 12 का नेटवर्क कौन से इंटरफेस पर कनेक्टेड है? 0/ ट्रैफिक आ गया यार 0/0 पर, जिसमें सोर्स आईपी क्या है? डेस्टिनेशन आईपी। अब प्रॉब्लम यह है कि फ्रेम रीराइट होता है राउटर पे जाते हैं। क्या रीराइट होता है? सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक। सोर्स मैक में तो कोई कंफ्यूजन नहीं है, एग्जिट इंटरफेस का लग जाएगा C। उसका डिले। प्रॉब्लम ये आती है कि डेस्टिनेशन मैक क्या लगाएं इसमें। आप कहते हो 20.2 का रिजोल्व कर लो, R1 नहीं कर सकता। R1 किसके लिए आरपी का जनरेट नहीं कर सकता? 20.2 के लिए, क्योंकि वो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड, इसलिए नेक्स्ट हॉप का कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे। किसका कॉन्सेप्ट लेकर के आए थे? तो R1 पहले क्या करेगा? 12.2 का मैक रिजोल्व करेगा, क्योंकि R1 को पता है 20.2 तक जाने के लिए पहले ट्रैफिक किसको देना होगा? 12. तो ये कह रहा है 12.2 का मैक एड्रेस पता करो। किसका मैक एड्रेस पता करो? क्या R1 12.2 का मैक एड्रेस पता कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि 12.2 से क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड। तो ये क्या करेगा? आर्प रिक्वेस्ट 12.2 के लिए जनरेट करेगा और इसमें मैक क्या होगा? R1 ने ट्रैफिक किसको दिया? R2 ने देखा अच्छा D मैक एड्रेस आ रहा है और मेरे इंटरफेस का मैक भी क्या है? D। फिर क्या चेक करेगा? डेस्टिनेशन आईपी। क्या है डेस्टिनेशन आईपी? कौन से इंटरफेस पर कनेक्टेड है? ये देखो इससे ट्रैफिक जा रहा है, तो सोर्स आईपी क्या रहेगा? अभी भी मैक एड्रेस की इन्फॉर्मेशन चेंज होती है, आईपी एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज़ रहेगी एंड टू एंड। 20.2 आप सोर्स मैक क्या लगाएगा? एग्जिट इंटरफेस का E, और डेस्टिनेशन मैक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट होगी किसके लिए? और मैक क्या लग जाएगा? F। किसके पास चला गया ट्रैफिक? अब आपने सिर्फ यूनिडायरेक्शनल राउटिंग की है। यूनिडायरेक्शनल का मतलब है एक डायरेक्शन में। रिप्लाई नहीं आएगा अभी। क्या नहीं आएगा अभी? क्यों नहीं आएगा रिप्लाई? क्योंकि जब पीसी रिप्लाई दे रहा होगा रिस्पॉन्स, एट दैट टाइम सोर्स आईपी एड्रेस इज 20.1.1. एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस इज सोर्स मैक वुड बी F एंड डेस्टिनेशन मैक इज E। इस पीसी ने ट्रैफिक वापस किसको दिया आपने? राउटर। राउटर विल ऑलवेज लुक अप फॉर डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। किसके लिए? नाउ डेस्टिनेशन आईपी इज 2। क्या R2 को 10 के नेटवर्क का पता है? क्या R2 को 10 के नेटवर्क का पता है? भाई आपको क्या कॉन्फ़िगर करना होगा साथ में? रिवर्स पाथ। वापस आने का रास्ता भी तो बताना होगा ना। चले गए, वापस आने का रास्ता ही नहीं पता, क्या होता है फिर? पोस्टर लग जाता है गुमशुदा की तलाश, मिसिंग। क्योंकि आपको जाने का पता था, वापस आने का नहीं पता कि घर कैसे आना है। ठीक है, ऐसे किसके साथ होगा? इस पैकेट के साथ। पैकेट राउटर पे क्या हो जाएगा? तो आप अब R2 को किसके बारे में बताओगे? 10.1.2 कि भाई 10 डॉट के नेटवर्क तक जाने के लिए ट्रैफिक किसको दे देना आप? 12.1 किसको दे देना ट्रैफिक? 12.1 को। तो R2 ट्रैफिक किसको देगा यार?
और R1 को तो 10 का पता ही है, किसके पास आ जाएगा रिप्लाई। तो आपको ये देखना है सोर्स आईपी डेस्टिनेशन आईपी जाते टाइम क्या था और रिवर्स में क्या हो, उसी के हिसाब से क्या कॉन्फ़िगर करेंगे हम, स्टैटिक रूट। ऑलराइट, सो लेट मी स्टार्ट पैकेट ट्रेसर, क्योंकि आप सभी प्रैक्टिकल स्टूडेंट हो, प्रैक्टिकल अच्छा लगता है आपको। हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करके देखते हैं। कमांड लिखा देता वही पुरानी बातें यार जो हम पहले कर चुके हैं, आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर कर। विदाउट आईपी एड्रेस प्रैक्टिकल स्टार्ट नहीं कर सकते हम। क्या कह रहे हो? R2 पर अब 2 इंटरफेस हैं, अगर आप कनेक्ट करते हो तो आपको वो एक एरर मैसेज देते हैं, है। इसके लिए राउटर दूसरा लेना पड़ेगा ना। द केबल कैन नॉट बी कनेक्टेड टू दैट, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट 2 इंटरफेसेस, हम इंटरफेस ऐड कर लेंगे इसमें। ये आपका राउटर है। सबसे पहले आपको पावर ऑफ करनी है। इसमें हम देख लेते हैं, अगर फास्ट इथरनेट मिलता है तो ठीक है, सीरियल ले लो ना। इथरनेट लगा लेंगे यार, क्योंकि सीरियल आप स्विच से कनेक्ट नहीं कर सकते। ये लो, इंटरफेस का नंबर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। क्या नंबर है इंटरफेस का? E0/0/0 12.1.1.0/30, क्योंकि आईपी एड्रेस सेव करने हैं हमें। 23.1.1.0/ जब 2 राउटर कनेक्टेड हो, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिविटी। लैन में हम यूज़ कर रहे हैं 24। ये स्लैश में लिखना जरूरी है। नहीं, अंडरस्टैंडिंग 20.1.1.0/24, 30.1.1.0/, तो R1 के इंटरफेस पे 12.1 होगा, इस पे 12.2, 23.1 23. तो यार 1 मिनट लगेगा, आप ये टोपोलॉजी बना ही लो कॉपी में। कहाँ गई? ये वाली बना रखी है, क्योंकि फिर आप या यप so first of all we will configure R1. Interface number 0/0 is connected in local area network. No enable configuration mode, hostname R1. Interface F0/0 no shutdown करना है आपको। Then IP address is 10.1.1 on router interface, visible है। Interface F0/1 is connected with R2. We are using /30 means 250, and then no shut। वेरिफिकेशन कर लेते हैं हम, शो IP इंटरफेस ब्रीफ। 10.1 and 12. F0/0 line protocol is down because we haven't configured R2 yet. जब आप R2 कॉन्फ़िगर करोगे, उसके इंटरफेस को नो शट डाउन करोगे, तो ये इंटरफेस भी कौन सी स्टेट में आ जाएगा? अप स्टेट। लेट मी गो टू R2। Now R2 is having 3 interfaces. 0/0 is connected with R1 and 0/1 is connected with R3. So सबसे पहले हम 0/0 कॉन्फ़िगर करते हैं। Enable configuration mode, hostname. Interface F0/0 is connected with R1, so IP address is 12.1 तो R1 पर कॉन्फ़िगर कर दिया ना हमने, /30. Interface F0/1 is connected with
R3 23.1.1. इसलिए आपको लिखवाया था, कॉपी में देख सकते हैं आप। R2 और R3 के बीच 23 का नेटवर्क चल रहा है और R2 पर IP क्या कॉन्फ़िगर किया 23.1. एक इंटरफेस हो रहा है इस पर शायद E0/0/0 जो हमने ऐड किया था, नो शट डाउन IP एड्रेस। लैन में क्या IP है देखो कॉपी में 20.1. डू शो IP इंटरफेस। Now R2 is having 3 interfaces, 12 network, 23 and 20. कॉन्फ़िगरेशन को क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं, डू राइट। नाउ R3 कितने इंटरफेसेस हैं R3 पर अभी आपके 2। फर्स्ट ऑफ ऑल होस्ट नेम, इंटरफेस F0/0 नो शट डाउन IP एड्रेस 23.1.2/30 मीन्स 252. इंटरफेस F0/1 IP एड्रेस 30.1.1.1/24 मतलब 254, सॉरी 255 255 जो भी है लिख लेना आप लोग। नो शट। चेक करते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ। लाइन प्रोटोकॉल भी अप है और स्टेटस भी अप। ओके, तो ये टोपोलॉजी थी, इसमें हमने IP एड्रेस कॉन्फ़िगर कर दिया। अब हम करेंगे स्टैटिक राउट। स्टैटिक राउटिंग करने से पहले इनकी राउटिंग टेबल चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं, राउटिंग टेबल। R1 क्या कमांड दिया राउटिंग टेबल चेक करने की, शो IP राउट। शो IP राउट। थोड़ा सा इसको डायरेक्टली कनेक्टेड की बजाय मैं DC लिख देता हूँ। ये भी क्या आपसे एक डायरेक्टली कनेक्ट। ये किसकी राउटिंग टेबल है यार, R1 की। देखो मैंने कुछ नहीं कॉन्फ़िगर किया, सिर्फ IP कॉन्फ़िगर किया था। R1 डिफ़ॉल्ट ही क्या मेंटेन कर रहा है, अपनी एक राउटिंग टेबल कि भाई 10 का नेटवर्क 0/0 पर कनेक्टेड है और 12 का नेटवर्क 0/1। R2 की राउटिंग टेबल चेक करें। R2 कमांड इज डू शो IP रूट। अगर आप प्रिविलेज मोड में चलाते हो डू ऐड नहीं करना, अदरवाइज करना पड़ेगा आपको। R2 की राउटिंग टेबल है, कॉपी। इसमें से जो फालतू इन्फॉर्मेशन है वो हटा देते हैं हम, ये हटा देते हैं। ये किसकी राउटिंग टेबल है यार, R। तो डायरेक्टली कनेक्टेड की बजाय हमने लिख दिया DC। ये डिफ़ॉल्ट एंट्रीज है और ऐसी एंट्री किसकी टेबल में है, R3 की राउटिंग टेबल में। शो IP कितने नेटवर्क्स हैं, 23 एंड 30। साथ में क्या लिखा हुआ है, इंटरफेस नंबर।
इसको हटा करके हम कर देते हैं डायरेक्टली कनेक्टेड। ये इंफॉर्मेशन किसकी राउटिंग टेबल में है? R3। ठीक है, कंफ्यूजन यहाँ तक कुछ डिफ़िकल्ट तो नहीं हो रहा ना? बिल्कुल आसान सी बातें हैं। एक राउटर है, राउटिंग टेबल है, उसमें इंफॉर्मेशन है कनेक्टेड नेटवर्क्स की सिर्फ, और हमें किसकी इंफॉर्मेशन बतानी है? इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स। अब आप खुद ही देख सकते हैं भाई R1 के लिए कितने नेटवर्क्स इनडायरेक्टली कनेक्टेड हैं? R1 को इस टोपोलॉजी में ना ही तो 20 के बारे में पता, ना ही 20 के नेटवर्क का पता है, और ना ही 30 के नेटवर्क का पता है, राइट? 23 में हम क्या यूज़ कर रहे हैं? /30। R2 को 12 का पता है क्योंकि उससे डायरेक्टली कनेक्टेड है। 23 भी क्या है? डायरेक्टली। 20 का नेटवर्क भी क्या है? R2 को पता नहीं तो सिर्फ किसके बारे में है? 10.1.1.0/24 एंड अब R3 को 23 का भी पता है, और ना तो उसको इस नेटवर्क का पता, ना इसका पता, और ना ही क्योंकि वो इससे डायरेक्टली कनेक्टेड। तो आप क्या करोगे? R3 को बताओगे किसके बारे में? 20.1.1.0/24। यहाँ हम 30 का सबनेट यूज़ कर रहे हैं। 10.1.1.0/24। इन नेटवर्क्स के बारे में, इन राउटर्स को आप बताओ। तो सबसे पहले आपको टोपोलॉजी बनानी है, फिर उसके बाद आपके पास टोपोलॉजी का डायग्राम होना चाहिए, फिर आपको ये पता होना चाहिए किस राउटर से कौन सा नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है। क्योंकि हम स्टैटिक राउटिंग में सिर्फ एंट्रीज किसके लिए बनाते हैं? इनडायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स के लिए, या फिर जो अननोन नेटवर्क्स। तो कैसे नेटवर्क्स हैं? अननोन। आईपी एड्रेस डन है, एंड यूजर्स को आईपी देना है। यार अब फालतू की कॉन्फ़िगरेशन है। 10.1.1.2/24 एंड यूजर्स को क्या प्रोवाइड करोगे आप? साथ में डिफ़ॉल्ट गेट। क्या प्रोवाइड करोगे? डिफ़ॉल्ट गेटवे क्या रहेगा 10 वाले नेटवर्क्स के लिए? राउटर पे आईपी क्या था? 10.1.1. यूज़र नंबर 2। डेस्कटॉप आईपी एड्रेस 10.1 कॉन्फ़िगर कर चुके हैं, 2 कर चुके हैं, 3 डिफ़ॉल्ट गेटवेज 10.1.1. अब 20 वाले सबनेट में चलते हैं। (20.1.1.2) क्योंकि 1 तो हमने किसको दिया? राउटर को। गलत तो मशीन भी नहीं लेने देगी हमें। 20.1.1. इसलिए DHCP बनाया गया था। कह रहे यार आईपी मैनुअली कॉन्फ़िगर करोगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। 20.1.1. 20.1.1. 30 वाले यूजर्स 30.1.1.2 /24 डिफ़ॉल्ट गेटवे मैंने कॉन्फ़िगर किया 30.1। इस यूज़र को भी इसी तरीके से कॉन्फ़िगर करना है। 30.1.1.3 30.1.1.1 हो गया। आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर, सब कुछ कॉन्फ़िगर्ड। पिंग कर लेते हैं फिर, सब कुछ कॉन्फ़िगर्ड ही है तो। नहीं होगा ना। इस यूज़र से मैंने इस यूज़र को पिंग किया। अब यूज़र को नहीं पता कि पिंग नहीं होगा। यूज़र कह रहा है मैं ट्रैफिक किसको दे देता हूँ? डिफ़ॉल्ट गेटवे को। ट्रैफिक किसको दे देता हूँ? डिफ़ॉल्ट गेटवे को। सबसे पहले तो आप यहाँ कुछ बातें पढ़िए इस पर जो लिखी हुई।
द डिवाइस या डेस्टिनेशन IP एड्रेस इज नोट इन द सेम एंड नोट द ब्रॉडकास्ट. द डिफॉल्ट गेटवे इज द डिवाइस सेट द नेक्स्ट स्टॉप टू डिफॉल्ट. कह रहा है अब हमें डिफॉल्ट गेटवे तक जाना है. पहले कहाँ तक जाना है? बिकॉज डेस्टिनेशन IP एड्रेस इज नोट इन द सेम सबनेट या फिर सेम नेटवर्क. तो पहले कहाँ तक जाएंगे हम? डिफॉल्ट. तो इसने ARP रिक्वेस्ट भी किसके लिए जनरेट किया अपने? क्या था डिफॉल्ट गेटवे? 10 डॉट. ARP रिक्वेस्ट तो रिजोल्व हो जाएगी क्योंकि राउटर रिस्पॉन्स दे देगा. ये देखो राउटर ने क्या दिया एक, उसके बाद ICMP पैकेट जा रहा है. रेड कलर दिख रहा है आप लोगों को? डिस्कार्ड कर दिया उसने क्रॉस. पढ़िए क्या कह रहा है. सैफ टेबल का अभी सिर्फ मतलब है राउटिंग टेबल. कह रहा भाई राउटिंग टेबल में एंट्री नहीं है. किसमें एंट्री नहीं है? तो हम इस ट्रैफिक को आगे फॉरवर्ड नहीं कर सकते. द राउटिंग टेबल डज नॉट हैव ए राउट टू द डेस्टिनेशन IP. राउटर ने क्या कर दिया है? पैकेट. द डिवाइस सेंड्स बैक एन ICMP होस्ट अनरीचेबल. कह रहा भाई होस्ट को बता तो दो कि ये डेस्टिनेशन अनरीचेबल है. दिख रहा है मैसेज? किसके पास चला जाएगा ये? यहीं से उस मशीन के पास. द IP एड्रेस विच यू आर ट्राइंग टू रीच इज अनरीचेबल. जिस IP एड्रेस को आप रीच करने की कोशिश कर रहे हो वो क्या है? अनरीचेबल. तो हम आगे ट्रैफिक फॉरवर्ड नहीं कर सकते. ये था डिफ़ॉल्ट. सारे राउटर के पास अपने डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स की क्या है यार इन्फॉर्मेशन. जो चीज़ हमने थ्योरी पार्ट में डिस्कस की थी वही आपके सामने है प्रैक्टिकली. तो R1 को सिर्फ किसका पता है? डायरेक्टली कनेक्टेड. अब क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? स्टैटिक राउट. क्या कॉन्फ़िगर करते हैं? स्टैटिक रूट. पूरी टोपोलॉजी में. अब टोपोलॉजी नहीं दिख रही आपको इसलिए कॉपी में बनवाई थी. कॉपी में देखना. ठीक है. R1 को किस किस के बारे में बताना है? 2 3 याद रखना. हम कॉन्फ़िगर करेंगे स्टैटिक रूट सिर्फ और सिर्फ लैन नेटवर्क्स के लिए क्योंकि ये मशीन कभी भी राउटर को पिंग नहीं करती है. तो R1 को किसके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है. 20 आप बता सकते हो बट राउटिंग एंट्रीज बहुत ज़्यादा हो जाएंगी. चलो हम सारा ही कर लेते हैं. देखिए सबसे पहले R1 IP रूट. मैंने R1 को बताया सबसे पहले किसके बारे में? 20 का. उससे क्या है? इनडायरेक्टली. नेक्स्ट स्टॉप क्या रहेगा? देखो टोपोलॉजी में 12 डॉट IP रूट 23 डॉट 1 डॉट 1 डॉट. सबनेट मास्क ध्यान रखना है आपको क्या था? /30 था. किसके लिए? 23 के लिए. नेक्स्ट स्टॉप R1 के लिए देखो आप एक ही डायरेक्शन है. कन्फ्यूजन की बात ही नहीं आती R1 पे क्योंकि अगर आप उसको किसी भी दूसरे नेटवर्क तक जाना है तो नेक्स्ट स्टॉप क्या रहेगा? ऑलवेज R2 12.2. उसके बाद 30.1.1. भाई 30 के बारे में भी तो बताओगे ना R1 को. किसको फॉरवर्ड कर देना? ट्रैफिक 12. कितनी कमांड्स लाई हमने? 3. डू शो. R1 को 20 के बारे में बताया. किसके बारे में बताया? मैनुअली बताया हमने. पहले क्यों नहीं पता था? क्योंकि वो उससे डायरेक्टली कनेक्टेड. जैसे आप छोटे बच्चे को रिश्तेदारों के बारे में बताते हो, ये रिलेटिव्स हैं भाई. उसको बाय डिफ़ॉल्ट अपने मम्मी पापा भाई बहन का पता होता है.
घर में कोई रिश्तेदार आ जाए पहले इंट्रोड्यूस करवाना पड़ता है, ये उसके बाद ही तो पता लगता है। बाय डिफ़ॉल्ट किसका पता होता है? सिर्फ अपने फैमिली मेम्बर्स का, जो उससे क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, किसी रिश्तेदार के घर जाने तो पहले आपको पाथ पता होना चाहिए, क्योंकि वो आपसे डायरेक्टली कनेक्टेड, आप उनके साथ नहीं रहते। पड़ोसी के घर जाने का रास्ता नहीं पता करना पड़ता, क्योंकि वो आपसे क्या डायरेक्टली कनेक्टेड है, छत से छत मिलती है आप लोगों को। डूस यो आईपी चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको राउटिंग टेबल में। पहले सिर्फ कितनी एंट्रीज थी? 2। अब टोटल कितनी एंट्रीज हैं? 10, 12, 20, 23 एंड देखो 10 और 12 के साथ क्या लिखा हुआ है? लेकिन 20 के साथ क्या डायरेक्टली कनेक्टेड लिखा हुआ है? इट मीन्स हम 20 तक डायरेक्टली नहीं जा सकते, हमें ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड करना होगा? 12 डॉट। अब 12.2 तक कैसे जाएं भाई? 12.2 तक जाने के लिए आप कौन से इंटरफेस से जा सकते हो? 0/, क्योंकि 12 का आईपी इसी नेटवर्क से तो बिलोंग करता है। और ये नेटवर्क कौन से इंटरफेस पर है? 0/। अब करके देखें पिंग, देखते हैं ये मैसेज इससे इसको फॉरवर्ड कर, ट्रैफिक इसके पास चला गया। पहले क्या जनरेट हुई? आर्प रिक्वेस्ट, क्योंकि यार आगे मैक एड्रेस नहीं है हमारे पास। क्या नहीं है? ट्रैफिक आया कौन से इंटरफेस पर? 0/0। उसके बाद ये इन्फॉर्मेशन लगी और फिर क्या कह रहा है? कह रहा है हमारे पास 12.2 का मैक एड्रेस नहीं है, तो हम 12.2 को ट्रैफिक फॉरवर्ड। तो आप पिंग तो कर रहे थे 30 को। आर्प रिक्वेस्ट किसके लिए जनरेट हो रही है? नेक्स्ट हॉप के लिए। किसके लिए? नेक्स्ट हॉप के लिए आर्प रिक्वेस्ट आ रही होगी पहले, उसका रिस्पॉन्स आ गया। अब देखना इस बार ट्रैफिक R2 तक चला जाएगा। पहले ट्रैफिक R1 पर ही क्या हो रहा था आपका? ये R1 से किसके पास चला गया? R2 के पास। अब R2 ने डिस्कार्ड कर दिया। वाई? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या था? 30.2। क्या कह रहा है राउटर? द राउटिंग टेबल डज नॉट हैव ए रूट टू द डेस्टिनेशन आईपी। क्या आपने R2 को 30 के बारे में बताया था? तो कौन बताएगा फिर? बताना तो पड़ेगा ही, वरना R2 आगे ट्रैफिक कैसे फॉरवर्ड करेगा? ठीक है, अब R2 पर चलते हैं। R2 को कौन कौन से नेटवर्क्स के बारे में बताएंगे हम? 10। बस आप टोपोलॉजी में देख करके बताइए 10 के लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या है? 12. आईपी रूट। और किसके लिए? 255 डॉट। क्या 30 के लिए भी 12.1 है? 23 डॉट। अब यहाँ आते हैं चांसेस ऑफ मिस कॉन्फ़िगरेशन। किसके चांसेस आते हैं? TTL याद है आप लोगों को? TTL ये कर दी मैंने गलती। मैंने R2 को क्या बोला? इफ़ यू वांट टू रीच 30 नेटवर्क प्लीज़ फॉरवर्ड ट्रैफिक टू R1। और R1 को क्या बोला था कि 30 तक जाना हो तो ट्रैफिक किसको दे देना? बना दिया लूप बना दिया। क्या बना दिया हमने? R1 को आपने बोला कि 30 तक जाने के लिए R2 को फॉरवर्ड कर दो, और R2 को क्या बोला कि 30 तक जाने के लिए ट्रैफिक किसको दे सकते हो आप? अभी एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहे। यहाँ काम आएगा आपका TTL। यहाँ क्या काम आएगा? ये देखिए दिख जाएगा आपको सिमुलेशन मोड में कि लूप बन रहे हैं टोपोलॉजी में। अगर आप मिस कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो 255 टाइम्स फॉरवर्ड हो।
R1 R2 को दे रहा है और R2 ट्रैफिक किसको दे रहा है? डायरेक्शन ही गलत बता रखी है भाई। जा रहा है ट्रैफिक, यहाँ बनता इनफाइनाइट लूप, बट वी हैव TTL। हमारे पास क्या है? जो TTL कंटिन्यूसली डिक्रीमेंट हो रही है आपकी। देखो अगर आप इन बाउंड में देखते हो, जब इसको ट्रैफिक रिसीव हुआ था TTL कितनी थी? 239 तक आ चुकी है। अब आउटबाउंड मतलब जब ये ट्रैफिक फॉरवर्ड कर रहा है कितनी करती TTL? 230। एक टाइम ऐसा आएगा जब TTL क्या हो जाएगी भाई, वो टाइम बहुत देर बाद आएगा। क्या कह रहे हो? रियल टाइम में कर, रियल टाइम में तो तुरंत 0 हो जाएगा, फिर देख लो। फास्ट फॉरवर्डिंग होती है ना, उस केस में तुरंत 0 तो नहीं होता है, उसमें भी 255 टाइम्स क्या होगा? फॉरवर्ड होगा। उसमें दिख नहीं रहे होंगे हमें पैकेट्स। बस ये देखिए कहाँ तक आ गया TTL, चेक कर लेते हैं। अभी तो बहुत दूर होंगे हम, 0 के तो आसपास भी नहीं होगा शायद। 200 के आसपास। अभी तो TTL कितना हुआ है? 164 तक ही आया है। हाँ 0 तक लाने में टाइम लगेगा। याद आ रहा है TTL डिस्कस किया था? ये काम था TTL का कि कुछ टाइम के बाद ये पैकेट अपने आप क्या हो जाएगा? डिस्कार्ड। और ये मिस कॉन्फ़िगरेशन थी आपकी इस बार। कॉन्फ़िगरेशन नहीं हटेगी, लूप का जो रीज़न है वो ऐसे बना रहेगा, नेक्स्ट टाइम फिर लूप बनेगा। 102 तक आ चुके हैं यार, अभी भी लगेगा टाइम। देखिए कहाँ तक आए TTL। TTL हो चुका है 38, 37 तक आ चुके हैं। 37 ये इसको देगा, 36, 35, 34, 32। देखो भाई इतना आसानी से 0 नहीं होगा यार। 7, 6 तक आ चुके हैं TTL। हाँ जी, उगाना नहीं है, इसके ज़्यादा नज़दीक आ गए। प्यार की तलाश में 5 पे आ गए। क्या कह रहे हो? जिंदगी की तलाश में, मौत के कितना करीब आ गए। ये आ गया 4 तक। इनबाउंड डिटेल्स में आ गया 5, उसके बाद आ गया 4, उसके बाद आ गया 3, फिर आ जाएगा 2। TTL आसपास ही है। यहाँ TTL 2 है, उसके बाद इसने कितना करके फॉरवर्ड किया? 1। अब R1 आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा इस ट्रैफिक को, क्योंकि R1 को ट्रैफिक रिसीव हुआ TTL 1 के साथ। आगे रेड कलर, इनबाउंड PDU डिटेल्स। TTL कितना आया था? 1 - 1, और 0 के साथ तो कभी भी पैकेट फॉरवर्ड। क्या लिखा हुआ है? कह रहा भाई TTL एक्सपायर हो चुका। मैं सेंडर को बता देता हूँ अब कि आपका पैकेट डेस्टिनेशन तक रीच नहीं कर सका। ये किसका यूज़ केस था? आपके TTL का। अब हम एंट्री ठीक कर देते हैं जो आपने गलत की थी। सर अगर आप फिर से सर वो रियल टाइम दबाएंगे तो फिर से सर वो 2 फिर दोबारा से लूप बनेगा। उससे पहले सर अपन कॉन्फ़िगरेशन करके सही कर लेते हैं। हाँ जी, तो ये जो हमने किया था, इस कमांड को आप नो करोगे। क्या किया कमांड को? जैसे आप नो करते हो कमांड हट जाती है।
अब दोबारा से स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर करेंगे। इसी पे एक और रूट बना लें तो ओवरराइड नहीं होगा? 255.255.255.0 नेक्स्ट स्टॉप इज 23.2। ये देखिए इस बार हमने नेक्स्ट स्टॉप क्या दिया है, सही से दिया 23. शो IP R2 को हमने बता दिया 10 के बारे में भी। और देखो जो कनेक्टेड है उनके साथ क्या लिखा हुआ है C, और जो स्टैटिक है उनके साथ S का मतलब कैसे रूट है, C का मतलब यहाँ तक है, C का मतलब कनेक्टेड। उसके बाद R3 को बेचारे को किसका नहीं पता अभी तक। शो IP राउट ना ही 10 का पता, ना 12 का, ना ही बातें मत करो, टोपोलॉजी देख लो, कॉपी में समझ आ जाएगा। IP राउट R3 को हम बताएंगे 20 के बारे में सबसे पहले, क्योंकि 20 का इसको नहीं पता। नेक्स्ट स्टॉप क्या रहेगा, कॉपी में देख करके बताओ। 23. हिमांशु 10 के लिए बताना, नेक्स्ट स्टॉप देख के कॉपी में क्या होगा। कॉपी में देखो, बनाइए टोपोलॉजी। 12.1 पक्का देख लिया टोपोलॉजी में। देखो R3 को ध्यान से देखो आप। R3 क्या R2 तक डायरेक्ट जा सकता है, सॉरी R1 तक। कहाँ है ध्यान? मुझे नहीं आ रहा समझ। सर डिस्प्ले को सिलेक्ट कर दो ना, बीच में पार्ट। डर क्यों रहे हो इतना यार? 12.1.1.0 23.1.1. ठीक है, तीनों नेटवर्क्स कनेक्ट कर। आईडी हम किस में यूज़ कर रहे हैं, राउटिंग में यूज़ कर रहे हैं। और हमने राउटर को भी सिर्फ किसके बारे में बताया है भाई, होस्ट तो कितने भी हो सकते हैं, होस्ट तो कितने भी। राउटर क्या करेगा, आप इसमें जितने भी IPs हैं जिनके 24 बिट्स मैच कर रहे होंगे, ट्रैफिक किसको फॉरवर्ड कर देगा, 12.2 किसको फॉरवर्ड कर देगा। क्योंकि अगर आप पर होस्ट क्या कॉन्फ़िगर करोगे, स्टैटिक रूट हर एक होस्ट के लिए अलग से, तो 20 के नेटवर्क के लिए आपको कितने करने पड़ेंगे, 256, क्योंकि कितने IP हो सकते हैं, 256 IPs। दैट्स वाई आई एम कॉन्फ़िगरिंग स्टैटिक राउट फॉर ए नेटवर्क, नॉट फॉर ए होस्ट। मैं एक होस्ट के लिए कॉन्फ़िगर नहीं कर रहा, किसके लिए कॉन्फ़िगर कर रहे हैं, नेटवर्क के लिए। ठीक है, इतना ही कर रहे थे हम, और वही आपके राउटर में इंफॉर्मेशन आ जाती है। राउटर को पता लग जाता है कहाँ ट्रैफिक फॉरवर्ड। और ये देखिए आप, इस बार ट्रैफिक आपका एंड टू एंड रीच कर रहा होगा। सिमुलेशन मोड में अगर हम जाते हैं, डिलीट करो पुराने मैसेज को, ये नया मैसेज है आपका इस होस्ट तक। सबसे पहले ये R1 को देगा, क्योंकि एंड यूज़र पे राउटिंग नहीं कॉन्फ़िगर कर रखी है हमने। एंड यूज़र को डिफ़ॉल्ट गेटवे दे रखा है। क्या दे रखा है, डिफ़ॉल्ट, कि भाई अगर आपको डिफरेंट नेटवर्क्स में जाना हो, प्लीज़ फॉरवर्ड ट्रैफिक टू दिस राउटर। और वो इस राउटर को ट्रैफिक क्या कर देता है, हैंड ओवर। देन राउटर क्या चेक करेगा, अपनी राउटिंग। इस बार डेस्टिनेशन IP था 30.2, ये ट्रैफिक आ गया राउटर के पास। कौन से इंटरफेस पे आया, 0/, किस इंटरफेस से जा रहा है ट्रैफिक। ये राउटिंग टेबल की वजह से ही पता लगा है कि भाई 30 तक जाना है तो ट्रैफिक किससे एग्जिट कर देना, 0/। ये देखिए आप, लेयर 3, द डिवाइस लुक्स अप द डेस्टिनेशन IP एड्रेस इन द SAF। एग्जिट इंटरफेस कौन सा हो गया फिर इसके लिए, द SAF टेबल हैज़ एन एंट्री फॉर द डेस्टिनेशन IP। कह रहा भाई एंट्री हमें मिल चुकी है, हमने TTL भी क्या कर दिया है, डिक्रीमेंट। फ्रेम देखिए आप, क्या मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन चेंज हो रही है। 0/0 पे आया था तो सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक चेक करो,
और डेस्टिनेशन और सोर्स मैक चेक करो 0/1 पर, सेम है या अलग अलग है? मैच कर लो। सर अलग अलग 00097CE1 ये क्या था? सोर्स मैक। और डेस्टिनेशन क्या था? 009021778। जब ट्रैफिक कौन से इंटरफेस पे आया था? 0/ ट्रैफिक किससे एग्जिट कर रहा है? 0/1 से। सोर्स मैक चेक करो आप, चेंज नहीं हो गया। डेस्टिनेशन मैक, इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं फ्रेम रीराइट करना। क्या करना? क्या सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी चेंज हुआ है? तो ये मैक एड्रेस की लिमिटेशन थी। मैक एड्रेस सिर्फ एक नेटवर्क तक ही लिमिटेड है, वो अपने नेटवर्क से बाहर कभी भी। दैट्स वाई वी हैव टू चेंज सोर्स मैक एंड डेस्टिनेशन मैक एड्रेस। और ये आपके सामने चेंज हो रहा है, मैं नहीं बोल रहा है बात, आपका राउटर बोल रहा है। और पैकेट ट्रेसर में आपके सामने फ्रेम क्या किया जा रहा है? री राइट। फ्रेम को क्या किया हमने? नया सोर्स मैक लगाया, और नया क्या लगाया उसमें? डेस्टिनेशन मैक। ये सोर्स मैक और डेस्टिनेशन मैक R2 पर जाते ही चेंज हो जाएगा जब आगे ट्रैफिक फॉरवर्ड हो। ट्रैफिक किसको हैंड ओवर किया हमने? R2 के पास इस बार कितने इंटरफेस थे? 3। एक पे इंटरफेस पे ट्रैफिक आ रहा था और 2 एग्जिट हो सकते हैं। इसको कैसे पता लगेगा कि 0/1 से ही फॉरवर्ड करना है? राउटिंग टेबल से। किससे पता लगेगा? इसने 0/0/0 से फॉरवर्ड नहीं किया। देखिए क्या कह रहा है, ट्रैफिक कौन से इंटरफेस पर आया है, किससे जाएगा? क्या मैक एड्रेस इंफॉर्मेशन चेंज हुई? आप चेक कर सकते हो मैक एड्रेस, मैच कर लो टाइम लेके, सारी चीजें देख लो। क्या सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी चेंज हो रहा है? कौन से इंटरफेस पे आया था ट्रैफिक? 0/, और जा किससे रहा है भाई? ये 0/0। इससे भी तो जा सकता था, लेकिन नहीं जाएगा क्योंकि आपने राउटिंग इसी तरीके से कॉन्फ़िगर की है। आपने बताया 30 तक अगर जाना हो तो नेक्स्ट स्टॉप क्या है? 23.2। और 23 का नेटवर्क कौन से इंटरफेस पे चल रहा है? 0/, तो किससे फॉरवर्ड करेगा? 0/1 से ही फॉरवर्ड कर रहा हो। ये देखिए अब आगे जा रहा है ट्रैफिक किसके पास? R3 को मैंने 30 के बारे में नहीं बताया क्योंकि उसको क्या था पहले से, पर प्रॉब्लम आ गई एक। R3 के पास उस डेस्टिनेशन आईपी का मैक नहीं है, इसलिए उसने क्या जनरेट किया है? ग्रीन पैकेट आर्क का ही होगा ऑलवेज। भाई आर्क तो जनरेट हो गई यार फर्स्ट टाइम। ये इस मशीन ने क्या दे दिया उसको? रिस्पॉन्स। इस बार आपका पिंग सक्सेसफुल हो जाएगा एंड टू एंड, क्योंकि आर्क रिक्वेस्ट वगैरह सब कुछ रिजोल्व हो चुका है। ये देखिए किसके पास गया था ट्रैफिक? R3 के पास। R3 ने भी डेटा में क्या किए थे? कुछ चेंजेस। उसके बाद ट्रैफिक इसके पास आ रहा है मशीन के पास। अब चेंज होगा सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी। अब क्या चेंज होगा? सोर्स आईपी एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस। ये देखिए आप लोग जब ट्रैफिक रिसीव हुआ था इंटरफेस पर, सोर्स आईपी क्या था? डेस्टिनेशन आईपी। ये रिस्पॉन्स दे रहा है वापस। क्या दे रहा है? देखिए सोर्स आईपी क्या हो चुका है, और डेस्टिनेशन। इस बार हम राउटिंग टेबल में लुकअप करेंगे 10.2 के लिए। किसके लिए? क्योंकि राउटर ट्रैफिक फॉरवर्ड करता है डेस्टिनेशन आईपी चेक करके। क्या चेक करके? डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस चेक करके। हाँ जी ट्रैफिक वापस आते टाइम देखो अब इसमें सोर्स आईपी क्या हो चुका है आपका? 30.2 एंड डेस्टिनेशन आईपी इज, तो राउटर ट्रैफिक फॉरवर्ड करेंगे 10 के नेटवर्क के लिए। अब किसके पास आया ट्रैफिक? राउटर के पास। राउटर का अगर आप CLI चेक करते हो 10 के नेटवर्क तक जाने के लिए नेक्स्ट स्टॉप कौन है? और 23.1.1 तक कैसे जा सकते हैं हम? कौन से इंटरफेस पर? 0/, तो ये लो R2 ने ट्रैफिक किसको दिया? R1 एंड देन
पिंग इज PC0 से PC6 को पिंग किया, ICMP था, क्या हो चुका है? सक्सेसफुल, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड स्टैटिक राउट। अगर आप स्टैटिक राउटिंग नहीं कॉन्फ़िगर करोगे तो पिंग नहीं होगा, क्योंकि राउटर्स को ये पता ही नहीं कि ट्रैफिक को कहाँ फॉरवर्ड करना है। ये देखिए सक्सेसफुल। आप 20 के नेटवर्क को भी पिंग कर सकते हो फ्रॉम 10 to 20। एंड होस्ट तो ट्रैफिक किसको हैंड ओवर कर रहा होगा? अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे। ये आर्प रिक्वेस्ट चली गई क्योंकि इसके पास इस पीसी का मैक नहीं था, दोबारा से पैकेट फॉरवर्ड करना पड़ेगा। हो रहा है पिंग, आ रहा है रिस्पॉन्स, किसकी वजह से? राउटिंग की वजह से। तो अगर आप राउटर्स पे जा कर के चेक करते हो उनकी टेबल्स, एक राउटिंग टेबल मिलेगी आपको और एक आर्प टेबल। शो आईपी राउट, ये एंट्रीज हमने मैनुअली क्रिएट की थी। शो आईपी, देखो R1 से 20 का ट्रैफिक भी जा रहा है और 30 का भी। क्या उसका कोई भी मैक एड्रेस है टेबल में? क्या R1 की आर्प टेबल में 20.1.1.2 का मैक है? 30 का मैक है कहीं भी? क्योंकि उन IPs का मैक हम रिजोल्व ही नहीं कर सकते। वी आर यूजिंग मैक एड्रेस ऑफ 12.2, क्योंकि 12.2 क्या उन सब के लिए? नेक्स्ट, उन सब के लिए क्या ये? नेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से क्या करेंगे हम? स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करेंगे। याद है सबसे पहला तरीका कि आपने क्या बता दिया? डायरेक्ट नेक्स्ट होप। क्या बता दिया इसमें? नेक्स्ट होप कि अगर आपको वहाँ तक जाना हो तो ये क्या रहेगा? नेक्स्ट होप रहेगा। और पिंग हो रहा। बट अगेन ये एक्चुअल डिज़ाइन नहीं है। इसमें सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है वो ये है कि आपकी लीनियर टोपोलॉजी। कैसी टोपोलॉजी है? लीनियर टोपोलॉजी। अब कहोगे लीनियर मीन्स वेरी गुड, लीनियर का मतलब होता है यार R1 किससे कनेक्टेड है? R2 किससे कनेक्टेड है? तो ये लीनियर टोपोलॉजी, एक लाइन में कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है रिडंडेंसी, या फिर आप बोल सकते हो अगर R2 को डाउन कर दें तो क्या R1 और R3 कम्युनिकेट कर पाएंगे? वो तो आइसोलेट हो जाएंगे। दोनों ही किस पे डिपेंडेंट है? R2 पर डिपेंडेंट। एक ही पाथ, एक ही क्या था इसमें? वाया R2 और R2 ही क्या कर दिया हमने? डाउन। अब R1 और R3 एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास कोई बैकअप पाथ नहीं। गाड़ी में भी हम एक एक्स्ट्रा टायर लेके चलते हैं, है ना? मतलब अगर कुछ हो जाए तो। बट ये तो राउटिंग है यार। राउटिंग में ऑलवेज क्या होगी? सर मीन क्या होगा इस वर्ड का? किसका? रिडंडेंसी का। जो आपने भी राउटर reach another networks। एक से ज़्यादा क्या होना चाहिए? पाथ होने चाहिए। आप इनको ऐसे बोल सकते हो कि राउटर के पास एक एक्टिव लिंक होना चाहिए और एक क्या होना चाहिए? बैकअप लिंक होना चाहिए। अगर एक्टिव लिंक डाउन चला जाए तो आपके पास क्या रहेगा? एक बैकअप लिंक। उसकी बातें बाद में करेंगे हम, अभी नहीं। डन। स्टैटिक राउटिंग कर लोगे थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल। यस सर। अभी हमने सिर्फ और सिर्फ क्या यूज़ किया यार? नेक्स्ट हो। स्टैटिक राउटिंग तो आप एग्जिट इंटरफेस के साथ भी दे सकते हो। किसके साथ दे सकते हैं?
एग्जिट इंटरफेस के साथ, क्योंकि बेसिकली हमें पता क्या करना है, एग्जिट इंटरफेस पता क्या करना होता है हमें। अगर आप इस राउटिंग को ध्यान से देखोगे ना, इसमें भी यही हो रहा था, पूरा ध्यान से, मतलब अच्छे से। R1 को हमने बताया था कि भाई 20.1.1.0/24 तक जाने के लिए नेक्स्ट स्टॉप क्या है, 12.2, क्योंकि प्रॉब्लम क्या आ रही थी, राउटर में ट्रैफिक एंटर तो कर जाता है, राउटर को ये नहीं पता कि बाहर कैसे जाना है। ठीक है, राउटर को ये नहीं पता कि बाहर कैसे निकलना है या किस इंटरफेस से ट्रैफिक फॉरवर्ड। सो व्हाट यू हैव डिड, यू हैव प्रोवाइडेड ए नेक्स्ट होप कि in order to reach 20's network you can forward traffic to 12.1.1. आपने देखा अच्छा 12.2 तक कैसे रीच करें, 12's नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड कौन से इंटरफेस पर। अब राउटर को पता लग गया कि भाई ट्रैफिक जो 0/0 पे आया हम उसको किससे बाहर फॉरवर्ड कर सकते हैं, 0/ और 0/1 से ट्रैफिक को क्या कर दिया जाता है, एग्जिट। तो हम नेक्स्ट स्टॉप देने के बजाय क्यों ना डायरेक्टली बता दें उसको, झंझट ही खत्म कर दें। पहले वो नेक्स्ट स्टॉप चेक करेगा, फिर ये पता करेगा नेक्स्ट स्टॉप तक कैसे जाना है। तो अगर ये राउटर की हम प्रॉब्लम सॉल्व कर दें, तो मैंने राउटर को डायरेक्टली बता दिया कि भाई आप ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो, अगर आपको कौन से नेटवर्क तक जाना है तो कौन से इंटरफेस से ट्रैफिक बाहर भेज दूँ, 0/ किससे ट्रैफिक बाहर भेज सकते हो आप, 0/ आपको ना नेक्स्ट स्टॉप देना ना नेक्स्ट स्टॉप चेक करना, डायरेक्ट ट्रैफिक इस पे आ जाएगा। 0/0 पे आया, इसने देखा डेस्टिनेशन IP 20.1 है, राउटिंग टेबल चेक की और वो क्या बोल रही है कि ट्रैफिक कहाँ रख दो आप, 0/1, और किस पे आ जाएगा ट्रैफिक, 0/1 पर आ जाएगा, और इस इंटरफेस से ट्रैफिक क्या हो जाएगा आपका, बाहर। ये भी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्टैटिक राउट विद एग्जिट। करके देखें ये वाला कॉन्सेप्ट। उसके लिए पहले आपको ये राउट्स हटाने पड़ेंगे जो राउट हमने कॉन्फ़िगर किए थे। आप श्योर रनिंग में देख सकते हैं, रनिंग में मिल जाएंगे आपको, ये रहे हैं। कॉपी, क्या ऐड कर दिया इनके साथ, नो IP, कॉपी करने और यहाँ आकर के पेस्ट कर देना, रिमूव्ड, डू शो IP राउट, फिर डिफ़ॉल्ट नेटवर्क्स आ गए सिर्फ और सिर्फ कनेक्टेड। स्टैटिक राउट्स क्या हो चुके हैं, आप कहते हो कि हमें तो 10 वाला भी रिमूव करना है, आप नो कमांड से रिमूव नहीं कर सकते। अगर 10 का रिमूव करना है तो इंटरफेस से IP हटा दो, इंटरफेस से IP क्या कर सकते हो, अदरवाइज डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स तो किस में रहेंगे, राउटिंग। आप उनको ब्लॉक नहीं कर सकते राउटिंग टेबल में आने से, वो तो आएंगे राउटिंग टेबल, ठीक है। R2, इनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, डू शो रनिंग। इस पे तो हमने 2 राउट कॉन्फ़िगर किए थे शायद, कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, नो करना है सिर्फ। उसके बाद R3, डू शो हिस्ट्री, नो। 20 के साथ साथ और भी थे आपके, एक 10 का था और एक 12, नो।
सारे राउट्स रिमूव कर दिए जिसमें हमने क्या कॉन्फ़िगर कर रखा था नेक्स्ट हो। अब डायरेक्टली क्या बता देंगे हम एग्जिट, ये देखिए आप शो आईपी राउट, सिर्फ और सिर्फ क्या है, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स R1 आईपी राउट किसके बारे में बताना है, 20.1.1.0। 20 तक जाने के लिए कौन सा एग्जिट इंटरफेस होगा यार, 0/0 या 0/1, 0/1 R1 से। आईपी राउट 30 के बारे में भी बताना है, 0/IP राउट। R1 पर तो कंफ्यूजन ही नहीं है क्योंकि सारे के सारे नेटवर्क एक ही डायरेक्शन में है ना। R2 को बताना है सबसे पहले तो 10 के बारे में, तो इतना तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी पेस्ट। एग्जिट इंटरफेस 10 तक जाने के लिए बताइए देख करके यार, 0/0। 30 तक जाने के लिए देख लो इसमें 0/1। डू R3 से तो आप किसी भी नेटवर्क पे जाओगे कि क्या एग्जिट इंटरफेस कौन सा, 0/0 IP राउट 10.1.1.0 0/0 IP राउट 20 0/0 and IP राउट 0/, इस पे भी क्या कर दिया हमने, राउट्स कॉन्फ़िगर कर दिया। स्टैटिक राउट चेक करें, राउटिंग टेबल इस बार चेंज मिलेगा आपको देखने को। जब हम नेक्स्टॉप यूज़ कर रहे थे, कहाँ गई राउटिंग टेबल, ये जब हमने नेक्स्टॉप यूज़ किया था, इस बार हमने क्या यूज़ किया है, क्या एंट्री में चेंज दिख रहा है कुछ, जब आप किसी को 2 दिन की यारी दोस्ती में फैमिली मेम्बर बनाना स्टार्ट कर देते हो तो ऐसे होता है ना। आप तो हमारे फैमिली मेम्बर, 2 ही दिन हुए दोस्ती हुए, ऐसे इस केस में हो रहा है। राउटर कह रहे हैं यार आप लोग तो हमारे घर के ही बंदे हो, स्टैटिक रूट है लेकिन क्या कह रहा है, डायरेक्टली कनेक्टेड विद 0/1, क्योंकि आपने नेक्स्टॉप नहीं बताया इस बार। क्या नहीं बताया आपने, नेक्स्टॉप नहीं बताया, तो इसका क्या मतलब है कि भाई डेस्टिनेशन नेटवर्क मेरे से क्या डायरेक्टली, क्या ऐसा सच में है क्या 20, 23 और 30 के नेटवर्क R1 से डायरेक्टली कनेक्टेड है? नहीं, ये तो बता रहे ये नेटवर्क्स मेरे से क्या डायरेक्टली कनेक्टेड। प्रॉब्लम है ये, क्या पिंग नहीं होगा? पिंग तो नहीं होना चाहिए क्योंकि डायरेक्टली कनेक्टेड तो है ही नहीं। करके देख लेते हैं यार, कमांड प्रॉम्प्ट रिक्वेस्ट टाइम आउट
अरे रुक जाओ, हो जाएगा। 2 ड्रॉप तो आर्प की वजह से हुआ ना फर्स्ट टाइम। ये देखो, सबसे पहले तो ड्रॉप की वजह आर्प की वजह से। सेंड कितने किए हैं, रिसीव भी कितना हुआ है? भाई होना तो नहीं चाहिए था वैसे, क्योंकि राउटर को क्या लग रहा है कि 20 मेरे से क्या डायरेक्टली प्रॉब्लम आएगी यार जब आप इंटरफेस कनेक्ट करोगे इथरनेट। फिर कर दी वही बातें स्टार्ट, वही हरकतें स्टार्ट कर दी आप लोगों ने। रीज़न बताएंगे, अभी वही चीज़ डिस्कस करेंगे। प्रॉब्लम आएगी सिर्फ आर्प में। किसमें आएगी? ये R1 की राउटिंग टेबल है, ठीक है। इस बार होगा क्या, आप यहाँ से पिंग करोगे, सोर्स IP 10.2 है, डेस्टिनेशन IP क्या है इसमें, इसका मैक था A B C E और ऐसे मान। यूज़र ने सोर्स मैक लगाया, ये डेस्टिनेशन मैक अपने डिफ़ॉल्ट गेटवे का क्या लगाया, किसको फॉरवर्ड किया ट्रैफिक, R1 ने ट्रैफिक लेयर 2 पे रिसीव करके लेयर 2 हेडर क्या कर दिया, इसने देखा 20.2 तक जाना है। 20 का नेटवर्क तो क्या डायरेक्टली कौन से इंटरफेस पर, इसका मतलब हम F0/1 से ट्रैफिक क्या कर सकते हैं, यहाँ ले आए ट्रैफिक को, सोर्स IP डेस्टिनेशन IP। भाई फ्रेम रीराइट करने हैं, इस बार फ्रेम क्या करना है, सोर्स मैक क्या होगा, सोर्स मैक C होगा, डेस्टिनेशन मैक D कैसे होगा, पहले तो आर्प रिक्वेस्ट जनरेट होगी, पहले क्या जनरेट होगी, अब आर्प रिक्वेस्ट किसके लिए जनरेट होनी चाहिए, पहले आर्प रिक्वेस्ट जनरेट होती थी नेक्स्ट हॉप के लिए, क्योंकि आपने पहले क्या बता रखा था। अब राउटर को क्या लग रहा है कि 20's नेटवर्क इज डायरेक्टली कनेक्टेड विद मी ऑन विच इंटरफेस, सो व्हाट राउटर विल डू, राउटर विल जनरेट an ARP request for the ultimate राउटर को ये लग रहा है कि 20 का नेटवर्क मेरे से क्या डायरेक्टली यार डायरेक्टली कनेक्टेड है, तो आर्प रिक्वेस्ट रिजोल्व की जा सकती है, क्योंकि आर्प किसके लिए रिजोल्व नहीं कर सकते आप, जो आपसे कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि ब्रॉडकास्ट आगे फॉरवर्ड नहीं होता। R1 को क्या लग रहा है कि 20 का नेटवर्क मेरे से क्या डायरेक्टली, R1 गलती कर दी, वो आर्प रिक्वेस्ट डायरेक्ट कौन सी IP के लिए जनरेट कर देता है, 20.2 के लिए, क्योंकि इस बार आपने नेक्स्ट हॉप तो बताया नहीं। नेक्स्ट हॉप के केस में राउटर को क्या लगता है कि मैं डायरेक्टली नहीं जा सकता, आई हैव टू फॉरवर्ड ट्रैफिक टू 12.1.1. इस बार आपने क्या बताया, डायरेक्ट एग्जिट इंटरफेस। तो राउटर को क्या लग रहा है कि मैं 20 के नेटवर्क तक डायरेक्टली रीच कर सकता हूँ, कौन से इंटरफेस पर, 0/, और अगर ऐसा है तो मैं उस IP के लिए आर्प रिक्वेस्ट भी रिजोल्व कर सकता हूँ, क्योंकि वो मेरे से क्या डायरेक्टली, क्या सच में डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्या सच में डायरेक्टली कनेक्टेड है। तो होगा क्या, R1 आर्प रिक्वेस्ट जनरेट कर देगा, ये पैकेट तो होल्ड पे चला जाएगा, ये पैकेट किस पे चला गया, होल्ड पर चला गया, इसको साइड रख देते हैं। R1 एक आर्प रिक्वेस्ट जनरेट करेगा जिसमें सोर्स IP तो एग्जिट इंटरफेस का होगा, डेस्टिनेशन IP डायरेक्ट किसके लिए जनरेट कर देता है, सोर्स मैक होता है आर्प में एग्जिट इंटरफेस का, डेस्टिनेशन है ब्रॉडकास्ट। डेस्टिनेशन क्या है, आर्प रिक्वेस्ट आई R2 के पास इस इंटरफेस पे, डेस्टिनेशन मैक क्या था, ब्रॉडकास्ट, रिसीव कर लिया। डेस्टिनेशन IP क्या है, 20.2, और राउटर के इंटरफेस पे IP आपने क्या कॉन्फ़िगर किया था, 12. क्या R2 इस आर्प रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स देगा, भाई आर्प किसके लिए आ रही है, 20 के लिए, इंटरफेस पे IP क्या है,
तो आर्प रिस्पॉन्स तो नहीं देना चाहिए, और फास्ट इथरनेट के केस में एग्जिट इंटरफेस काम भी नहीं करना चाहिए था, लेकिन फिर भी काम करता है। फिर भी काम किसकी वजह से? जैसे स्कूल या कॉलेज में होता तो भाई मेरी अटेंडेंस लगवा दियो यार, मैं नहीं आ रहा आज, मैं नहीं आ रहा आज कॉलेज, मेरी क्या लगवा देना। वो क्या होती थी? प्रॉक्सी। यहाँ क्या हो रही है? प्रॉक्सी। इस इंटरफेस पर आर्प रिक्वेस्ट आ रही है 20.2 के लिए, जो कि नहीं आनी चाहिए, अनएक्सपेक्टेड है। क्या है? अनएक्सपेक्टेड, बट फिर भी आ रही है मिस कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। और R2 क्या दे देता है? रिस्पॉन्स। अपना मैक दे देता है रिस्पॉन्स में, क्योंकि क्या इनेबल्ड होती है। आपके लिए आर्प हो या ना हो, बट फिर भी आप क्या दे सकते हो? उसका रिस्पॉन्स। आप कहोगे नहीं, हमें देखना है क्या ऐसा सच में प्रॉक्सी आर्प जैसा कुछ होता है। देखिए, मैं इस पीसी से एक नॉन एग्जिस्टिंग आईपी पिंग करता हूँ, या फिर हम 20.3 को पिंग कर रहे हैं। सॉरी, सिमुलेशन मोड में जाना था हमें। अब तो हो गया पिंग यार। चलो ऐसे हम कोई भी आईपी पिंग कर लेते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट, और ले लेते हैं, और ले लेते पिंग 23.1.1.4। क्या ऐसा कोई आईपी कॉन्फ़िगर किया था हमने? हैं। नहीं, सोर्स आईपी क्या देखना है यार पैकेट में? डेस्टिनेशन आईपी, द फ्रेम डेस्टिनेशन मैक एड्रेस मैच कर रहा है रिसीविंग पोर्ट के मैक एड्रेस से, इसने रिसीव कर लिया, फिर फॉरवर्ड कर रहा है। कह रहा है भाई जो आईपी है ना उसका मैक किसमें नहीं है? आर्प। टेबल 1 तो आर्प रिक्वेस्ट किसके लिए जनरेट हो रही है? पहले नेक्स्ट जॉब के लिए होती थी, इस बार डायरेक्ट उसी आईपी के लिए जनरेट हो। देखिए टारगेट आईपी क्या है? 20 डॉट, भाई 20.4 तो होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि सामने जो राउटर कनेक्टेड है उसका आईपी क्या है? 12.2। आईपी क्या है? आप आर्प रिक्वेस्ट किसके लिए जनरेट कर रहे हो? 20 डॉट, देख लो आप डेस्टिनेशन आईपी क्या है? 20 डॉट। वो सामने वाला भाई अपना बेवकूफ़ है, वो फिर भी क्या दे देते हैं? उस आईपी के बिहाफ पे अपना मैक दे देते हैं। दे दिया। आप आर्प टेबल देखो अब। शो आईपी चेक करो, मैक एड्रेस 12.2 का क्या है? 20.2 के लिए मैक क्या है? 20.3 के लिए मैक क्या है? सबके लिए मैक क्या है? अगर आप पिंग करते हो 30 के आईपी को, कौन से नेटवर्क के आईपी को? 30 के आईपी पिंग 30.1.1.2। उसको लग रहा है कि 30 भी मेरे से क्या डायरेक्टली, वो फिर 30 के लिए क्या जनरेट करेगा? आर्प रिक्वेस्ट। 2 बार पैकेट ड्रॉप होगा, 2-3 बार फिर जाएगा। जा रहा 30.2 तक। पहले हमें सिर्फ एक ही मैक दिख रहा था 12.2 का। इस बार जिस भी आईपी को आप पिंग कर रहे हो उसी का क्या शो कर रहा है आपको? लेकिन मैक एड्रेस है क्या इसमें अभी भी से? ऐसा हो क्यों रहा है? ये राउटर है आपका, इस राउटर पर हम एक कमांड चलाते हैं, वैसे तो दिख ही रहा होगा आपको, फिर भी शो आईपी इंटरफेस F0/, क्या कमांड है? शो आईपी इंटरफेस F0/, प्रॉक्सी आर्प क्या बाय डिफ़ॉल्ट
आर्प रिक्वेस्ट आपके लिए हो या ना हो, आपको फिर भी क्या देना है, रिस्पॉन्स बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल्ड रहती है। अगेन सिक्योरिटी कंसर्न है यार। रियल टाइम नेटवर्क्स में प्रॉक्सी आर्प क्या करके रखते हैं, डिसेबल। तो आप कहोगे फिर ये दो मैकेनिज्म बनाए क्यों गए, तो याद रखना जो नेक्स्ट हॉप वाला कॉन्सेप्ट बनाया गया था वो बनाया गया था किसके लिए, क्योंकि इथरनेट के केस में हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, मैक एड्रेस की। इसीलिए नेक्स्ट हॉप आईपी ज़रूरी है। इसलिए क्या ज़रूरी है, ताकि आप नेक्स्ट हॉप आईपी के लिए क्या जनरेट कर पाओ, आर्प रिक्वेस्ट। दूसरा एग्जिट किसके लिए बनाया गया था, सीरियल इंटरफेसेस के लिए, क्योंकि वहाँ मैक एड्रेस की ज़रूरत, वहाँ आर्प का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। तो पहले आप नेक्स्ट हॉप चेक करो, उसके बाद आपको एग्जिट इंटरफेस पता लगेगा। 2 टाइम्स क्या होता था राउटिंग टेबल में लुकअप। अगर आप डायरेक्ट एग्जिट इंटरफेस बता देते हो तो 2 बार राउटिंग टेबल चेक करने की ज़रूरत नहीं होती। डायरेक्ट क्या पता लग जाता है हमें, एग्जिट इंटरफेस। और तीसरा ऑप्शन है आपके पास to prevent recursive, we will discuss it tomorrow। ठीक है, तो आज आपकी जो प्रैक्टिकल क्लास होगी उसमें आपको ये टोपोलॉजी बनानी है। इसमें स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर करके देखनी है विद नेक्स्ट हॉप, आफ्टर दैट विद एग्जिट इंटरफेस। कल हम दोनों के साथ करेंगे और डायनामिक राउटिंग स्टार्ट करेंगे।